आज हम देखेंगे अध्याय 10 व्रत के रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। जैसे कि हमने पहले भी देखा था पहली वीडियो में, तो इस तरीके से चित्र बनाए थे। इसमें ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो इस पर जो त्रिज्या हमने खींची तो वो क्या बन जाएगी? लंब। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कितनी बिंदुओं पर? स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका आंसर क्या बनेगा अपना? एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह खाली स्थान कहलाती है। तो जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे वो क्या कहलाएगी? छेदक रेखा। कौन सी रेखा होगी? छेदक रेखा। उसके बाद चौथा है एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? तो दो। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त और स्पर्श रेखा, जैसे कि हमने ये देखा, ये हमारा वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा उसे क्या कहेंगे अपन? स्पर्श बिंदु। उसके बाद है जोड़ी मिलाइए। जोड़ी मिलानी है। पहला है वृत्त के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो अंतः बिंदुओं से, अंतः मतलब जैसे कोई हमने ये वृत्त बनाया तो इसके अंदर से कोई स्पर्श रेखा थोड़ी ना खींची जा सकती है, तो छेदक रेखा बनेगी। तो कितनी होगी संख्या? 0। वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या, तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? केवल 1। तीसरा है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या। वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई कितने हो जाएंगी? 2। यदि बाहर से खींच रहे हैं तो 2 होती हैं और अंदर से खींचते हैं तो केवल 1 होती है। उसके बाद चौथा है स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? तो समकोण होता है। कितने अंश का? ये देखिए, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण बना, वो कैसा है? समकोण है। पांचवा है वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। तो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या हो जाएगी? हमारी स्पर्श रेखा। उसके बाद है सत्य या असत्य कथन। पहला है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं कैसी हो जाएंगी? बराबर। जैसे एक बिंदु से खींची तो यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ तक एक, और यहाँ से यदि हमने ये वाली खींची तो ये दोनों कैसी होंगी? बराबर हो जाएंगी। दूसरा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा असमान होती है, यानी बराबर नहीं होती, तो ये असत्य है, बराबर होती है। तीसरा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोणांतरित करती हैं, तो ये सत्य है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है, तो ये असत्य, क्योंकि बाहर से हम खींचेंगे कोई स्पर्श रेखा तो वो त्रिज्या के बराबर थोड़ी ना होगी, अलग अलग रहेंगी। पांचवा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा के बराबर कोण आंतरित करती हैं, तो ये दोनों कोण जो बनेंगे वो हमारे बराबर बनते हैं। छठवा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे अपन? छेदक रेखा, ये भी सत्य है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। किसी वृत्त पर किसी स्पर्श रेखाएं कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो अंततः अनेक, मतलब अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, या अनंत भी लिख सकते हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो कितनी होती हैं? केवल 2।